हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम 10.2 को कंटिन्यू करते हुए उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं क्वेश्चन 18 से। यहाँ पूछा हुआ है कि एक पी पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी है, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेसेस। ये देखो, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके बीचों बीच कहीं एक पी पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, ये ए पॉइंट वाई एक्सिस से क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे नीचे कहीं आपको दिखे ध्यान से, ये बी पॉइंट मेंशन है, ये बी पॉइंट क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस से, राइट। चलिए, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बोला हुआ है कि आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन दिख रही है ना, ए बी लाइन, इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए, पी पॉइंट आपको मिड पॉइंट गिवन है, याद रहे, ठीक। तो यार, जब मिड पॉइंट गिवन होता है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, मगर उससे पहले ए के पॉइंट्स बताइए क्या होगा। तो जब ए के पॉइंट्स की बात की जाएगी तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे मौजूद है हमें फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि x की वैल्यू इस जगह पे ज़ीरो होगी। y एक्सिस पे x जीरो होता है, तो यहाँ पे पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ 0, y, ठीक है। y एक्सिस के पॉइंट नहीं पता तो y रहने दीजिए। इन अ सिमिलर फैशन आप b के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, b की वैल्यू तो आपको पता ही है, x एक्सिस पे मौजूद है, तो यहाँ पे आप x लिख दीजिए। y एक्स एक्सिस पे हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये बन जाएगा x, 0। यानी कि इन दोनों की मदद से आप ये मिड पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका बनेगा, दिस वन बिकम्स x1 एंड y1, और ये बनेगा x2 एंड y2, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं x1 और y1, इसको लिख लेते हैं हम x2 एंड y2। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही है कि अगर मुझे x निकालना हो, सपोज ये x है और ये y है, तो मुझे अगर मिड पॉइंट का x निकालना हो तो वो बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और मुझे अगर y निकालना हो तो y बनता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब देखिए, यहाँ पे ये x तो पुट कर दीजिए, x की जगह आप a पुट कर दीजिए, x1 की जगह 0, x2 की जगह x, यानी कि यहाँ पे पुट कीजिए 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे y की जगह पे आप b पुट कर दीजिए, ठीक है, और y1 और y2 की जगह y प्लस 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। सेम काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो मैंने पीछे बताया, ठीक। और मिड पॉइंट किसका, a एंड b है मिड पॉइंट, ऑलरेडी आंसर मिड पॉइंट में a एंड b गिवन है, ये मिड पॉइंट ऑलरेडी है आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0 प्लस एक्स यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस एक्स यानी कि x बाई 2 आ जाएगा, और 0 प्लस वाई यानी y बाई 2 आ जाएगा। वो किसके बराबर है, a एंड b के, ठीक है। x बाई 2 a के बराबर रखिए, x बाई 2 को हमने रखा a के बराबर, और y बाई 2 को आप रखिए b के बराबर, इसको रख दिया हमने b के बराबर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। और b सॉरी यहाँ से y निकालिए तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो y बराबर 2b आ जाएगा। अब बताइए, मुझे x मिल गया और y मिल गया, वापस यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे x मिल गया और आपको y मिल गया, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो इसको इरेज करके इसके कोऑर्डिनेट्स प्रॉपरली मेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको पूरा रब किया। अब मुझे बताइए कि आपको y क्या मिला था, बिकॉज यहाँ पे तो y था, तो y की वैल्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे y मिला है मुझे 2a, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2a, राइट। चलिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 टाइम्स a, और यहाँ पे मुझे x क्या मिला है, पहले x था, x की वैल्यू ढूंढते हैं। x मिला था मुझे, x मिला है 2a और y मिला है 2b, ठीक है। ये मिला है मुझे 2b, तो इसे रब करते हैं, इसे लिखते हैं 2b, ब्लैक कलर ले लेते हैं, इसे लिखते हैं 2b, और x मिला था मुझे 2a, राइट। अब मुझे ये पॉइंट्स भी मिल गए हैं, ठीक है। मुझे a के पॉइंट्स मिल गए, मुझे b के पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हम इक्वेशन निकालते हैं, ये 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं मुझे। अब जब आप इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन में 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। ये पूरा आपके पास फॉर्मूला है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म का। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका x1 y1 x2 y2, सारी वैल्यूज आप अपनी जगह पे पुट कीजिए और आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। लास्ट में जब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे अपने इक्वेशन को। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, a y
a2b, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab और यहाँ पे रह जाएगा bx। अब आप पूरे इक्वेशन को पहले तो आप इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए कि जो नेगेटिव है उसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, ये पॉजिटिव बन जाएगा। पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करा दीजिए, इसको भी करा दिया ए बी से डिवाइड, इसको भी करा दिया ए बी से और इसको भी। जब आप कराएंगे ए बी से डिवाइड तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल आउट और यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल आउट। तो इस तरफ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा वाई बाई बी और यहाँ बच जाएगा आपका एक्स बाई ए, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपको प्रूफ करना था, यही इक्वेशन बन के आ गया। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन 19th। यहाँ बोला हुआ है कि एच के जो है वो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उनके एक्सेस पे और रेशियो है 1:2। एक्सेस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई लाइन पास करे। तो देखिए सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे जो आर पॉइंट है ये मिड पॉइंट नहीं है, ये रेशियोज है 1:2, ठीक है। चलिए अब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला तो पता होगा जब रेशियो दिया होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में ये बन जाएगा आपका m और ये बन जाएगा n। तो ये m और n के रेशियोज में डिवाइडेड है, ठीक है, ओके। और ये आपका बनेगा x और ये बनेगा y, राइट। ध्यान से समझिए, ये बनता है x और ये बनता है y और यहाँ के जो पॉइंट्स होंगे वो बनेंगे x1 और y1, ठीक है। और यहाँ के पॉइंट्स बनेंगे x2 और y2। मुझे एक बात बताइए, इस x1 की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और y1 की वैल्यू y रहने दीजिए। सिमिलरली इस x2 की वैल्यू क्या होगी? x, क्योंकि y एक्सिस पे x एक्सिस पे x ही होता है, बट y2 की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y 0। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, यहाँ पे आपको ये सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए तो m की वैल्यू आप पीछे से उठा लीजिए, यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास 1 है। मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और m की वैल्यू यहाँ पे है 1 और n की वैल्यू है 2। ये है आपका m और ये है आपका n। बाकी वहाँ के ये पॉइंट्स थे, ठीक है, वो पॉइंट्स मैं नहीं लिख रहा। चलिए m यहाँ पे उठाया, m उठा लिया, 1 आ गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे x2 है वो 0 होगा। देख लीजिए यहाँ पे इस जगह पे x2 जो है वो 0 होगा, ठीक है। यस, यहाँ पे x2 0 होगा, या फिर ये चीज़ यहाँ मान लीजिए आप, ये मान लीजिए x2, ये मान लीजिए y2, इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, ठीक है। तो यहाँ पे x2 0 होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है पुट कर दिए गए। जब सारे पॉइंट्स आप पुट कर दोगे, ये h और k के बराबर चल रहा है। आपको पता है कि आपके x एंड y क्या आएंगे? h एंड k आएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने पुट कर दिए, ये आ गया h एंड k। अब यहाँ पे 2x/3 को कंपेयर कीजिए h से। तो यहाँ पे h से कंपेयर कर रहे हैं 2x/3 को। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगा? 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x निकल गया 3h/2, ठीक है। और इसी तरीके से k y/3 को कंपेयर कीजिए k से, y/3 को कंपेयर कर दिया k से, तो y क्या निकलेगा? 3 टाइम्स k, y निकल गया 3 टाइम्स k। अंडरस्टैंड? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इस जगह पे या फिर यहीं पे लेके चलते हैं आपको, ये पॉइंट्स क्या थे? यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, b की वैल्यूज़ थी, b के पास x की वैल्यू तो 0 थी बट y की वैल्यू y रहेगी। और सिमिलरली यहाँ पे a की जगह पे x की वैल्यू x रहेगी, y की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये जो आपके पास y और x आया है, ठीक है, यहाँ पे आपने निकाला है y और x, यहाँ पे आपने y निकाला है और यहाँ पे आपने x निकाला है, उसको वापस आके पुट कर लेना है। तो b के पॉइंट्स बन जाएंगे 0, जो भी y के पॉइंट्स होंगे। तो y के पॉइंट्स क्या हैं? 3k। तो देखिए यहाँ पे b के पॉइंट्स बन गए, जो y का पॉइंट था, ठीक है, x का पॉइंट था वो था 3h/k, ठीक है, 3h/2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, 0, ठीक। ये b के पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊँ अच्छे से, ये b के पॉइंट्स हैं, ठीक है। b के पॉइंट्स है 0, y और y आपने पीछे निकाल लिया, ठीक है, y आपने निकाल लिया 3h/2। तो ये b के पॉइंट्स आ गए 3h/2, 0। और a के पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ पे ये a के पॉइंट्स है वो है x, 0। तो जो x की वैल्यू होगी वो पुट करोगे, कॉमा में 0। तो x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए 0 और ये आ गया आपका y आ गया आपका 3k। तो ये चीज़ समझ गए अच्छे से, ये पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे आप लाइन की इक्वेशन निकालिए 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। सारी वैल्यूज ये बन जाएगी आपकी अगेन, यहाँ पे फिर ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। और अब आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो लाइन का इक्वेशन ये निकल के आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये वैल्यूज़ आप पुट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हो इक्वेशन ऑफ लाइन से तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मान के चलिए कि ये 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, लाइन के ये 2 पॉइंट्स है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका 3 0 मान लेते हैं और एंड पॉइंट है आपका 8 और 2।
इनकी मदद से आप इक्वेशन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कीजिए इनकी मदद से। इसे x1 मानिए, इसे y1, इसे x2, इसे y2। यहाँ पे आप इसकी मदद से इक्वेशन बनाएंगे। जब ये इक्वेशन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दिखेगा आपका, ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन में जो ये बचा हुआ पॉइंट है, ये जो बचा हुआ पॉइंट है 8 और 2, इसको पुट कर लीजिए। इसे x मानिए, इसे y मानिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यही सेम काम कर रहे हैं, जो इक्वेशन बचा है, इक्वेशन आया है उसमें ये बचे हुए पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वेशन है आपका 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6। अब हमने x किसे मानना है, x 8 को मानना है और y मानना है 2 को, ठीक है। तो मैं x की जगह 8 लिख रहा हूँ, y की जगह 2 लिख रहा हूँ, बराबर में 6। अब ये आ जाएगा 16 माइनस में 10 इज इक्वल टू 6। ये आ गया 6 इज इक्वल्स टू में 6। तो प्रूव हो गया, LHS RHS के बराबर प्रूव